जाए कि अनुभव होने लगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। इन आंखों से न ये ज्योति बिंदु दिखाई देता, न इन आंखों से वो बाप ज्योति बिंदु दिखाई देता। कैसे दिखाई दे? जो तीसरा नेत्र है बुद्धि का, वो देखे कि वो मेरा बाप ज्योति बिंदु और मैं आत्मा ज्योति बिंदु। अगर ये स्मृति थोड़े समय भी टिकती है, क्या थोड़ा समय भी ये स्मृति टिकती है तो क्या हुआ? फाउंडेशन पड़ गया स्वधर्म का, जो बोला है गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में थोड़ा टाइम भी अगर टिके आत्मिक स्मृति में, वो बहुत श्रेष्ठ चीज है। थोड़े समय भी टिकेंगे तो बहुत बहुत अकल्याण से बच जाएंगे। तो वो आत्मा जैसे ही आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, शिव बाप प्रवेश नहीं, मिलने के लिए आता है और दोनों का मिलन होता है। उसे प्रवेश भी भले कह दो। क्या कह दो? प्रवेश भी भले कह दो। तो 69 के बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75 और 76। माने 76 को छोड़ दो तो कितने साल हुए? कितने साल हुए? 6 साल। शास्त्रों में भी यही कहा है कि कृष्ण का जन्म 9 महीने में नहीं हुआ था। क्या 10 महीने से भी ऊपर हो गया, तब कृष्ण का जन्म हुआ था। कौन से कृष्ण की बात होगी? सतयुग के कृष्ण की तो शास्त्रों में कोई बात है तो कहां से सतयुग की कृष्ण की बात हो गई? हाँ, संगम युग में जो शरीरधारी कृष्ण संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, उसकी बात है। तो वो आत्मा, उसे कृष्ण कहो या नारायण कहो, गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हे कृष्ण। कृष्ण मने आकृष्ट करने वाला। कैसे आकृष्ट करने वाला? प्रैक्टिकल में या सिर्फ कहने की बात? प्रैक्टिकल में। पहले पहले तुम बच्चों को आकृष्ट करेगा या दुनिया वाले विदेशियों को आकृष्ट करेगा? है? पहले पहले रुद्रमाला के जो मणके कहे जाते हैं, जो रुद्र यज्ञ में पहले स्वाहा होते हैं, उन बच्चों की बात है। रुद्राक्ष बच्चों की बात है, जिनकी आंखों से वो सारे संसार को देखता है। अक्ष माने आंख। उन बच्चों की बात है। उन बच्चों के लिए मुरली में बोला है, तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर ले जाऊंगा। नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा का क्या मतलब? लाल लाल धर्मराज की आंखें दिखा के ले जाएगा? हैं? ऐसे ले जाएगा? उसको नैनों पे बिठाना कहा जाता है? हैं? कब कहा जाए? हैं? हाँ, ऐसे स्नेह की दृष्टि से खींचेगा कि तुम बच्चे बरबस देह को, देह के संबंधियों को, देह के पदार्थों को, देह की दुनिया को भूल जाएंगे, जिसे कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। कैसा सुख? ये आंखें इंद्रिय है ना, इन आंखों का जो देखते हो इस दुनिया का सुख, कैसी सुंदर लग रही है विदेशों में जाकर के, एकदम दिल बाग बाग हो जाता है लोगों का। इंडिया छोड़ के चले जाते हैं पढ़े लिखे लोग, तो वो सुख कुछ भी नहीं उस सामने, उस अतीन्द्रिय सुख के सामने। ऐसी स्टेज तुम्हारी हो जाती है
तब तुम बच्चों को वो जो खींचता है, झाड़ के ऊपर बैठा बैठा देखा? नहीं देखा? हाँ, देखो ध्यान से, कौन बैठा है? कपड़ा पहन के बैठा है या नंगा बैठा है? नंगा का मतलब क्या हुआ? हाँ, शरीर और शरीर की इंद्रियां याद नहीं रहती। जब इंद्रियां हैं ही नहीं स्मृति में, तो उसको चित्र में कैसे दिखाया जाए? है? उसका चित्र है। जिस चित्र को इंद्रियां नहीं दिखाई जाती, उसको गीता में कहा है अव्यक्त मूर्ति ना। वो मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है। व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे। व्यक्ति कहा जाता है ना, पर्सन। व्यक्ति माने जो देखने में आए, अव्यक्त माने जो देखने में आए। मूर्ति माने साकार, देखने में आए। अमूर्त जो देखने में आए। तो अव्यक्त मूर्ति ना, ऐसे गीता में लिखा है शब्द। कोई यादगार है? शिवलिंग यादगार है। मूर्ति है। बड़ा रूप है या बिंदु है? बड़ा रूप है। दुनिया में देश विदेश में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती कौन सी मूर्तियां मिली हैं? लिंग मूर्तियां मिली। शंकर की नग्न मूर्तियां भी इतनी नहीं मिली, जिन्हें जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं। वो शंकर की नग्न मूर्तियां भी पुरुषार्थी रूप हैं या संपन्न रूप हैं? पुरुषार्थी रूप हैं। पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। उस मूर्ति को याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद भी पुरुषार्थ है या नहीं? याद भी पुरुषार्थ है। तो वही मूर्ति जब पुरुषार्थ पूरा होता है, संपन्न बनती है, तो देह और देह की इंद्रियों को भूल जाती है। उसकी यादगार है लिंग। क्या? वही लिंग है जो पत्थर है टोटल 100%। क्या? अंश मात्र भी चैतन्यता नहीं है। अंश मात्र भी अगर चैतन्यता होती तो सारी दुनिया का विनाश करने के लिए जितने भी चैतन्य मनुष्य मात्र हैं, उन सब का विनाश करने के लिए तैयार नहीं होता। होता? नहीं होता। तो चैतन्य आत्मा कहें या पत्थर बुद्धि कहें? क्या कहें? उसको क्या कहें? पत्थर है या नहीं है? बड़े से बड़ा पत्थर। उस पत्थर की यादगार आज मंदिरों में क्या है? लिंग है, जो पत्थर के रूप में पूजा जाता है कलयुग में। उससे ऊंचा युग है द्वापर युग, जहां पापर नहीं, ताम्रलिंग बनाया जाता था। उससे ऊंचा युग है त्रेता, जहां रजत लिंग चांदी का बनाया जाता था। बनाया नहीं जाता था, थे हम। और सतयुग में स्वंगलिंग, टोटल सच्चाई थी 16 कला संपूर्ण। वो लिंग द्वैतवादी द्वापर युग से, जिस युग में द्वैतवादी धर्म पिताओं ने आकर के ऐसा द्वैतवाद फैलाया कि दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ज्यादा बढ़ते ही चले गए मतमतांतर। उनके प्रभाव में आते आते वो आत्मा क्या बन जाती है?
एकदम पत्थर बुद्धि बन जाती है। नास्तिकों से भी, नास्तिक क्या करते हैं, वो तो सिर्फ एटम बम बनाते हैं, इतनी हिम्मत नहीं कर पाते क्या कि उसको ब्लास्ट कर दें। क्यों करते हैं? 20-20 मेगावाट की बम्बियां 45 में विस्फोट की थी। उसकी भयंकरता देख करके उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। इतने साल के बाद भी जो वहां धराशायी हुए थे, जख्मी हुए थे, वो लोग आज भी हॉस्पिटल्स में पड़े पड़े बुरी तरह से कराह रहे हैं, लंबे समय से। उस कराहट को देख करके उनकी हिम्मत पस्त हो जाती है कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे और दुनिया के देशों का विनाश होगा तो हमारा भी खात्मा हो जाएगा। अब सोचने में लगे हुए हैं, ये जो हमने निर्माण किया है, हमने जो रचना की है, इससे पीछा कैसे छुटाएं, इसे खत्म कैसे करें। तो देखो वो इतने पत्थर बुद्धि, उन पत्थर बुद्धियों का भी कौन, बाप आया हुआ है जो बोलता है ब्रह्मा के मुख से, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या बोलता है? वो नास्तिक जो रशियंस बैठे हैं, जिन्होंने ये एटॉमिक एनर्जी बनाई है, वो भी उसके बच्चे हैं या नहीं हैं? उस प्रजापिता के बच्चे हैं या नहीं हैं? वो बाप बोलता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया। रशियंस का भी बाप है या नहीं? उनको भी एक जन्म की जीवन मुक्ति और मुक्ति मिलेगी या नहीं? कौन से बाप से मिलेगी? उससे नहीं मिलती। वो उनका बाप है भी नहीं, एक जन्म लेने वालों का, 2 जन्म लेने वालों का। वो संपूर्ण आत्मा है, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्हीं का बाप है। क्या किनका बाप है? जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनका बाप है। सबका बाप वास्तव में तो जो उन रशियंस नास्तिकों का भी बाप है, जो ऐसा भयंकर कर्म करके बैठते हैं, रचना रच के बैठते हैं, उनका बाप कैसे साबित होता है? हाँ, वो तो सिर्फ बनाते हैं, बना करके उसका विनाश नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं कर पाते। जैसे धर्म पिता हैं, अपने धर्म की स्थापना तो करते हैं, लेकिन विनाश नहीं कर पाते। अपने धर्म तो क्या, पीछे से जो धर्म आ रहा है उसका भी विनाश नहीं कर पाते। पीछे से आए हुए जो धर्म के प्रकांड विद्वान आचार्य हैं, उनका भी मुकाबला करके उनका पराभव नहीं कर पाते। तो ये रशियंस का भी बाप वो ऐसा काम करता है जो दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं कर पाता। नास्तिकों का बाप स्टालिन और लेनिन भी ये काम नहीं कर सकते। वो भी आत्मा इसी दुनिया में होंगी, तो वो क्या कार्य करता है? इस सारी दुनिया में उसके जितने भी बच्चे हैं, मनुष्य सृष्टि में उसके कितने बच्चे हैं? 500-700 करोड़ बच्चे। उन सबका विनाश करता है, मनुष्यों का, आत्माओं का नहीं। किसका? मनुष्यों का, जो मन को चलाते हैं। मन जिनका चलाए मन,
उन सब का विनाश कर देता है। तो ऐसा पत्थर बुद्धि है या उसको चैतन्य बुद्धि कहें है। और विनाश का कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, अपवित्रता बड़े से बड़ी आती है व्यभिचार से। कैसे आती है? व्यभिचार से। और मनुष्य मात्र बड़े से बड़े भारत के राजाएं भी हुए होंगे तो 200, 400, 800 रानियां रखेंगे। लिमिट में है या अनलिमिटेड है? इतनों के साथ भी विचार करेंगे। और वो कितना? शास्त्रों में जो गाया हुआ है 16,108 ऐसी आत्माएं हैं जो अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं। कैसा सुख? इंद्रियों से परे का सुख। तो उन 16,000 ने राजयोग सीख करके अतीन्द्रिय सुख भोगा होगा, इंद्रियों का सुख त्यागा होगा, या बिना राजयोग सीखे जागा होगा? है? राजयोग की ये विशेषता है कि इंद्रियों के सुख को भुला देता है। और सहज राजयोग भी है, सहज ज्ञान भी है। लेकिन सच्चाई से चला जाए तब है। अगर मन में, बुद्धि में थोड़ी भी झूठापन है तो वो राजयोग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बोला अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई करोड़ों में एक है, करोड़ पुरुषार्थियों में भी एक। तो देखो सतयुग अंत में कितने होते हैं? है 2 करोड़। सतयुग के मध्य में 1 करोड़। माने सतयुग जब तक सत्व प्रधान और सतो सामान्य रहता है तब तक आने वाली आत्माएं, उन आत्माओं के बीच में भी, उन 1 करोड़ आत्माओं में भी कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो अपना पूरी सच्चाई बाप के सामने खोल के रखता हो। कुछ न कुछ छुपाते हैं जरूर। सत्य बाप के सामने छुपाते हैं। किसके सामने? जिसे ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। जो सत्य बाप सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, उस बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। सच्चे बच्चों के सामने पहले प्रत्यक्ष होता है, झूठों के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए मुरली में ही बोल दिया, ब्रह्म वाक्य है। क्या क्या ब्रह्म वाक्य है? जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। क्या ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है? कैसा कैसा ड्रामा बना हुआ है? जो अंदर से एक है, बाहर से दूसरा है। वो मेरे नजदीक की आत्माएं नहीं है। मेरे नजदीक मेरे रुद्राक्ष जिनकी यादगार है। कहाँ होते हैं ज्यादा पैदा? नेपाल। उस देश का नाम है, यादगार है, नई दुनिया की पालना करने वाला। वो हद का नेपाल है, पहाड़ पर है। और ये बेहद का नेपाल है। ये मन बुद्धि रूपी जो आत्माएं हैं, बेहद के नेपाल की जो आत्माएं, वो याद की ऊंची स्टेज पे रहती है। कहाँ रहती है? याद की
ऊंची स्टेज में रहती हैं और उनमें से चुनी हुई आत्माएं हैं। कितनी? 16,108 जो चुनी हुई आत्माएं हैं वो नई पाल, जो नई दुनिया की स्थापना होती है, नई दुनिया की संपन्न राजधानी बनती है, उसकी पालना करने वाले क्या कहेंगे उनको? नेपाली। तो वो असली नेपाली तुम बच्चे हो।